स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क यानी JAC का जो एग्ज़ाम 1 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई के बीच में कराया गया, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं यह भी आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है, जो मैं डेट बताने वाला हूं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस तारीख को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई कट ऑफ कितना जा सकता है इसका, तो आप लोगों को पता है भाई, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम या अधिक होने के पीछे कई कारण होता है। ठीक है, कोई एक कारण नहीं होता है जिससे कट ऑफ कम जाती है या अधिक चली जाती है। जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी जो एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है उसमें टोटल कितने उम्मीदवार प्रतिभाग किए और सीटों की संख्या कितनी है, और आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा, यह सभी जो कारण होते हैं कट ऑफ निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को बता देता हूं इस वैकेंसी से संबंधित। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेल की अलग फीमेल की अलग, इसका रिजल्ट और इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है कब तक हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें भाई आप लोगों को पता है ये जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में जो टोटल पदों की संख्या है वह 740 इसमें टोटल पद हैं, और इसमें टोटल 70,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई को टोटल पर डे 3 शिफ्ट में और टोटल 9 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कराया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी उपस्थिति कितनी रही, तो इसमें 42,000 कैंडिडेट जो अपीयर हुए एग्ज़ाम देने के लिए। ओवरऑल परसेंटेज देखें तो 60% इसकी उपस्थिति रही, यानी 100 कैंडिडेट का अगर हम लोग डाटा ले लेते हैं तो उसमें से 40 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को नहीं दिया है और 60 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, और इसका आंसर की 11 जुलाई को रिलीज कर दिया गया, और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं भाई इसमें आप लोगों का कितने स्टूडेंट से कंपटीशन है। ठीक है, पर सीट के हिसाब से हम लोग देखें तो जब हम लोग 42,000 में 740 से डिवाइड कर देंगे तो 56 स्टूडेंट आ रहे हैं एक सीट पर। ठीक है, यानी 56 स्टूडेंट में से 55 स्टूडेंट चयन सूची से बाहर होंगे और केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर भाई, अच्छा खासा यहाँ पर देख लीजिए कंपटीशन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यही कारण है कि कट ऑफ इस बार जो है थोड़ा इसका अधिक जाने वाला है। ठीक है, अगर मैं एग्ज़ाम मोड की बात करूं तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है CBT मोड में हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था आप लोगों का। अगर मैं बात करूं आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है इजी नहीं था, हालांकि कुछ प्रश्न ज़रूर जो है आसान थे, लेकिन मैं सभी ओवरऑल पेपर की बात करता तो इजी नहीं था। आपका जो एग्ज़ाम लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद इसमें इस वैकेंसी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था, कैटेगरी वाइज अलग अलग, यानी आपको इतने मार्क्स जो है लाना ही लाना है। ठीक है, जिसमें UR कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित था, BC कैटेगरी के लिए 36.5% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित था, और EBC कैटेगरी के लिए 34%, और SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और फीमेल के लिए
जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 32% था। ठीक है, अब भाई इसमें जो असली खेला होना है वह नॉर्मलाइजेशन का होना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। देख लीजिए, अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि आयोग के अनुसार कौन सा शिफ्ट आयोग जो है टफ मानता है, कौन सा शिफ्ट इजी मानता है, कौन सा शिफ्ट जो है मॉडरेट मानता है, उसी के अनुसार आप लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ उनके 5 से 6 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है उनके 3 से 4 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, और जिनका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है उनके न मार्क्स बढ़ने वाले हैं न घटने वाले हैं। जितने मार्क्स इजी शिफ्ट वाले हैं, जितने मार्क्स उनके हैं उतने ही रहेंगे, उसमें कोई बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, देखिए ये मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं भाई कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल से हैं तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 76 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इतने में आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैं बात करूं, आपकी कैटेगरी यूआर है और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 71 प्लस माइनस 2 मार्क्स, आपकी कैटेगरी बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 74 प्लस माइनस 2 मार्क्स जाने की संभावना है रिजल्ट, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 69 प्लस माइनस 2। आपकी कैटेगरी अगर ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 67 प्लस माइनस 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी भाई एससी है, आप मेल कैंडिडेट हैं तो 68 प्लस माइनस 2 मार्क्स, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 62 प्लस माइनस 2 मार्क्स पर आप सेफ जोन में हैं, आपका इतने में सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भाई, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 66, ध्यान से सुनिएगा, 66 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी है तो 60 प्लस माइनस 2। आपकी कैटेगरी अगर भाई ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 71 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैटेगरी है तो 66 प्लस माइनस 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये रहा कैटेगरी वाइज अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, हालांकि यह कट ऑफ कई कैंडिडेट को अधिक लगेगा। ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा भाई कि मैंने जो कट ऑफ बताया है वह बहुत अधिक बताया है, लेकिन भाई आप लोग देख लीजिए इसमें अच्छा खासा कंपटीशन भी है। ठीक है, पदों के सापेक्ष इसमें अच्छा खासा कंपटीशन है, तो कट ऑफ जो है जितना मैंने बताया है उतना ही रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए तो ये रहा कट ऑफ की बात। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप लोगों का जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को पता है
कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द ही आचार संहिता भी लगने वाला है। तो सरकार चाहती है जितनी भी वैकेंसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करा करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि सरकार दिखाना चाहेगी कि मैंने अपने कार्यकाल में जो है कितनी वैकेंसी किया हुआ है। ठीक है, उससे सरकार को सीधे सीधे प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो जान लीजिए आप लोगों का रिजल्ट सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 से पहले इसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, यानी इसके मैं रिजल्ट की बात करूं तो 7 से 8 सितंबर से पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है इसका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट जो लगभग बन के तैयार है। ठीक है, किसी भी समय जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अगर मैं एक डेट की बात करूं तो मैक्सिमम 7 से 8 सितंबर से पहले आप लोगों का रिजल्ट इसका जो है जारी कर दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है। देखिए, अब जो भी कार्य होगा बहुत तेज गति से कार्य होगा, चाहे मैं रिजल्ट की बात करूं, चाहे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं, चाहे मैं ज्वाइनिंग की बात करूं। ठीक है, सरकार की पूरी कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो वैकेंसी हैं इनको क्लियर करा लिया जाए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी आप लोग पूरी कर लीजिए। ठीक है, जितना मैंने मार्क्स बताया है, जो भी कागजात इसमें चाहते हैं आप लोग उससे बनवा करके बिल्कुल रेडी रहिए, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रिजल्ट और डीवी के बारे में। अंत में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं इस वैकेंसी में। ठीक है, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होने के कितने प्रतिशत चांस हैं। ठीक है, अंत में आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, थोड़ा इस चैनल को प्यार और सपोर्ट करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना न भूलें आप लोग।